हेलो स्टूडेंट, आज टॉपिक है विलियन सॉल्यूशन। 12th क्लास में सेकेंड यूनिट है अपने पास में विलियन। ठीक है, विलियन के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण, ठीक है, मेन जो बात है इस लाइन में है वो है समांगी मिश्रण। मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनियस मिश्रण। तो समांगी मिश्रण जो है अपने पास में वो क्या है कि समांगी मिश्रण के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे शक्कर को घोला गया जल में, तो शक्कर को जल में या पानी में हमने घोला, तो घोलने के बाद जो विलियन बना उस विलियन का हर एक बूंद एक जैसा होगा, अर्थात उस विलियन के हर एक बूंद में जल यानी पानी और शक्कर की प्रतिशत मात्राएं या प्रतिशत संगठन जो होगा वो एक समान होगा, यानी उनका परसेंटेज एक जैसा होगा। और विषमांगी मिश्रण जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे विषमांगी मिश्रण के लिए अपन बात कर सकते हैं, तेल को जल में हमने घोला तो कभी भी समांगी मिश्रण एक होमोजीनियस मिश्रण नहीं बन सकता। कहीं पर तेल का परसेंटेज ज्यादा तो कहीं जल का परसेंटेज ज्यादा। तो समांगी मिश्रण जो होगा उसे ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ है वह मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया मैंने कि शक्कर को जल में घोला जाए। तीसरी बात जो कि कोई भी विलियन है, उस विलियन को बनाने के लिए जो पदार्थों को काम में लिया जाता है उन पदार्थों को उस विलियन के घटक कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी विलियन को बनाने के लिए दो पदार्थों को मिलाया जा रहा है तो वह कहलाएगा द्विअंगीय विलियन, यानी उसमें कितने घटक होंगे? दो घटक। यदि किसी विलियन को बनाने के लिए तीन पदार्थ या तीन घटकों को काम में लिया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगीय विलियन, उसमें होंगे तीन घटक। हमें जो पढ़ना है हमारे कोर्स में जो है वो है द्विअंगीय विलियन के बारे में, अर्थात ऐसे विलियन जो दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो चौथी बात देखिए कि द्विअंगीय विलियन जो होगा वह कम से वो है कितने घटकों से? दो घटकों से मिलकर बना हुआ होगा। एक घटक जो कम मात्रा में और एक घटक जो अधिक मात्रा में है। तो जो कम मात्रा में होता है घटक, उस घटक को हम कहते हैं विलेय यानी सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें कि हमने शक्कर का जलीय विलियन बनाया, तो शक्कर एक चम्मच शक्कर लिए, एक गिलास जल लिया हमने, तो वहां पर उस शक्कर के जलीय विलियन में शक्कर जो होगा वो विलय होगा, जल जो है विलायक होगा। नमक का जलीय विलयन
सबसे पहले बात करते हैं हम गैस विलयन की। तो गैस विलयन में देखिए आप कि पहले लिखेंगे हम विलेय, फिर लिखते हैं हम विलायक, और यहां पर उदाहरण। ध्यान से देखिए, विलायक गैस विलयन में जो होगा वो हमेशा गैस होगा, गैस। और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। इसी प्रकार से द्रव्य विलयन या द्रव विलयन, द्रव विलयन में विलायक जो होगा वो द्रव होगा हमेशा, और अपने पास में विलेय जो है, विलेय हो सकता है क्या क्या, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है, इसी प्रकार से हम और तीसरा प्रकार का विलयन देंगे, तो इसे हम कहते हैं ठोस विलयन। और ठोस विलयन में देखिए आप, ये हमेशा विलायक हमेशा कौन होगा, ठोस, और विलेय जो होगा वो होगा अपने पास में गैस, द्रव और ठोस। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं, एक एक का एग्जांपल लेते हैं। तो ये टोटल 9 प्रकार के अपने पास में विलयन आ गए हैं। टोटल 9 प्रकार के विलयन है, जिसमें सबसे पहला विलयन जो है अपने पास में वो है गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन में आप एग्जांपल ले सकते हो, किन्हीं भी दो गैसों का मिश्रण जो होगा वो हमेशा सामान्य मिश्रण होता है। जैसे आप कह दो N2 प्लस O2, दोनों गैसों का मिश्रण। ठीक है, या आप कह दो कि वायु में देखिए आप बहुत सारी गैसें हैं, और वायु एक क्या है, सामान्य मिश्रण है। ठीक है, दूसरा विलयन जो है अपने पास में द्रव गैस विलयन, यानी गैस जो है वो विलायक है और विलेय जो है वो द्रव है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, N2 में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है द्रव अवस्था में, और N2 जो है वो गैस अवस्था में। और एग्जांपल ले सकते हैं आप क्या, कि वायु में जलवाष्प, तो जलवाष्प जो है तो हो गई द्रव, और वायु में है गैस। ठीक है, गैस तीसरा जो विलयन है वो ठोस गैस विलयन। ठोस गैस विलयन में गैस विलायक है और विलेय यानी जो है वो कौन है, ठोस है। जैसे N2 में कपूर, या एग्जांपल ले सकते हैं आप धुआं, कि कहीं से भी देखो जैसे धुआं निकल रहा है तो उसके आगे हम कोई कागज या पेपर लगा दें तो वह काला पड़ जाता है। तो वो काला क्यों पड़ता है, क्योंकि उस पर आकर कार्बन के कण इकट्ठे हो गए हैं, और कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में होता है। तो धुएं में कार्बन के जो कण है वो ठोस अवस्था में और गैस है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा जो अपने पास में द्रव विलयन में, द्रव विलयन में है अपने पास में गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन की बात करें तो गैस द्रव विलयन में अपने पास में आप एग्जांपल ले सकते हो कि गैस को जो है वो है विलेय, और द्रव जो है वो है विलायक। जैसे जल में O2, जल में कौन सी गैस घुली हुई होती है, ऑक्सीजन गैस। जल में ऑक्सीजन गैस घुली है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं आप सोडा वाटर। सोडा वाटर के पानी में घोल दी जाती है, उच्च दाब लगाकर कौन सी गैस, CO2 गैस। तो जल में पानी में हमने घोल दी CO2 गैस। द्रव विलयन में बहुत अच्छा एग्जांपल है, एल्कोहल जो होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, जल जो है द्रव अवस्था में है, तो आप कह सकते हो जल में एल्कोहल, द्रव विलयन। ठीक है, एल्कोहल जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, पढ़ा हुआ है आपने।
हाइड्रोजन बंध के कारण। ठोस द्रव विलयन यानी अभी मैंने एग्जांपल बहुत सारे बताए थे, जैसे जल में शक्कर, जल में नमक आदि। ठीक है, आगे देखें यहां गैस ठोस विलयन। गैस ठोस विलयन के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि पीढ़ी की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, पीढ़ी पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। पैलेडियम हो गया ठोस और हाइड्रोजन हो गई गैस। उसके बाद में देखें द्रव ठोस विलयन। तो द्रव ठोस विलयन में आप ले सकते हैं जैसे सोडियम अमलगम, NaMeHG, सोडियम ठोस अवस्था में, ठीक है, और मरकरी जो है द्रव अवस्था में। ठोस ठोस विलयनों के लिए आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं क्या कि मिश्र धातुएं अलॉयज, ठीक है, जैसे सबके घर में पीतल के बर्तन लगभग मिल जाएंगे। तो पीतल जो है वो क्या है, एक मिश्र धातु है जो Zn में C। तो ये हमने 9 प्रकार के विलयन पढ़े भौतिक अवस्था के आधार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सांद्रता। और सांद्रता कंसंट्रेशन होता क्या है, हमने 11th में भी पढ़ा है ये टॉपिक। विलायक की निश्चित मात्रा में किसी विलय की घुली हुई मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को कई रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखें आप कि सबसे पहला है मोलर, ठीक है, मोलरिटी। दूसरा है मोललता, मोललिटी। तीसरा है अपने पास नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। चौथा है अपने पास में फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। मोल भिन्न या मोल प्रभाष, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और छठा है अपने पास में द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। सातवां आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। आठवां है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। नवा जो है अपने पास में ppm पार्ट पर मिलियन और ppb पार्ट पर मिलियन। ये अपने पास में सांद्रता को व्यक्त करने की तरीके की तरह से। और उसके बाद में देखें हम कि सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसमें मोलर। मोलर
विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन की बात कर रहे हैं तो प्रति लीटर विलियन यानी आयतन, प्रति आयतन हो गया, और विलय के मोलों की संख्या यानी मोलरता का जो सूत्र है वो क्या बनेगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, और आयतन होना चाहिए लीटर। अब क्योंकि विलय के मोलों की संख्या हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, कि यदि हमें उसका भार या द्रव्यमान ज्ञात है तो विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार। अणुभार की बात करते हैं यदि हम, तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब यहां पर हमें इसे करें तो मोलरता जो होगी, मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, जो है लीटर। ठीक है भाई, अब देखिए यदि आप मिलीलीटर में दिया है आयतन, तो आयतन यदि मिलीलीटर में है तो उसे लीटर में चेंज कर लिया जाए। आगे देखें आप कि सबसे मेन जो बात आती है कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। हालांकि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तत्वों का परमाणु भार मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी सहायता से आसानी से आप अणुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, Fe 56, Cu 63.5, Br 80, Ag 108, और उसके बाद में आयोडीन 127। तो ये कुछ परमाणु भार हमें याद रखने हैं और इनकी सहायता से हम आसानी से अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले कि H2O को हमें ज्ञात करना है, जैसे ठीक है, तो H2O का भार 1, संख्या 2 प्लस 16। ठीक है, ये हो गया 18। C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है भाई, तो ग्लूकोज में कार्बन का होता है 12 गुणा संख्या है 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 12 प्लस ऑक्सीजन 16 72 12
96 180। ठीक है भाई। अब देखिए आप, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम भार आने दरमियान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास में कि सबसे पहली बात कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है कैपिटल एम से, सबसे पहले। सेकेंड, इसकी इकाई की बात करें हम तो इसकी जो इकाई है वो होती है मोल प्रति लीटर। मोल पर लीटर। ये देखें आप, ब्लैक एंड मोल, यानी ये तो हो गए मोलों की संख्या में मोल, बट आयतन इसमें लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। तीसरी बात, मोलरता समीकरण जो है वो क्या है अपने पास में? मोलरता समीकरण या तनुकरण समीकरण जो है इसका, वो क्या है अपने पास में? तो वो देखें हम कि मोलरता समीकरण या तनुकरण समीकरण जो है m1v1 बराबर m2v2। ये जो होगा वो तनुकरण से पूर्व और ये जो होगा वो तनुकरण के पश्चात। चौथा, कि दो विलयनों को मिलाने पर बने विलयन की मोलरता जो होगी वो होगी m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3। ठीक है, जहां v3 जो है वो है v1 प्लस v2, तो m3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? m3 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बटे v3, और v3 है v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2, ये हो जाएगा अपने पास में m3। उसके बाद में देखें कि यदि किसी विलयन की मोलरता 1 है तो उसे कहा जाता है मोलर विलयन। यदि किसी विलयन की मोलरता जो है वो m/10 यानी 0.8 m है तो उसे कहा जाता है डेसी मोलर विलयन। ठीक है, उसके बाद में यदि किसी विलयन की मोलरता m/100 यानी 0.08 m है तो उसकी मोलरता जो होगी वो होगी, उसे कहा जाएगा, मोलरता तो दे रखी है m/100, उसे कहा जाएगा सेंटीमोलर विलयन। ठीक है, m/1000 0.008 m, इसे बोलेंगे हम मिली मोलर विलयन। ठीक है, अब देखिए आ गया m/2 0.5 m। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सेमी मोलर विलयन, और m/5 0.2 m जिसे बोला जाता है पेंटीमोलर विलयन। ठीक है, अब देखें यहां इसमें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है? हम एक प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न है हमारे पास में ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल 1.26 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4.2H2O, ये सूत्र है इसका। ऑक्सैलिक अम्ल को जल में
की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए आप इसमें कि सूत्र जो है अपने पास में मोलरता का, कि मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, और ये आयतन होना चाहिए लीटर में। अब देखें